हम देखेंगे कि वर्ड में MS वर्ड में हम हिंदी नोटबुक पेज कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे। सबसे पहले साइज में जाके साइज कर लेंगे A4 और मार्जिन कर लेंगे इसका नैरो। इतना करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे और सिंगल बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। देन इस वाले साइन के आते ही हम इसे क्या करेंगे, माउस से ड्रैग कर देंगे लेफ़्ट की साइड। देन इधर भी सेम ऐसे करना है। इस साइन को आते ही माउस से ड्रैग कर देंगे राइट की साइड। इतना करते हैं हमें यहाँ पर करना है एंटर। एक और बार एंटर कर देंगे। फिर हम बॉक्स के अंदर इस कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे करेंगे टैब। कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करेंगे और करते चले जाएंगे। इसे हम करेंगे 1 पेज तक। 1 पेज बना रहे तो 1 पेज। सेकंड पेज में आ गया तो हम कंट्रोल Z कर देंगे, वापस 1 पेज तक हो गया। ऊपर जाएंगे। देन यहाँ पे लाइनिंग्स तो बन गई। अब हमें बनानी है रेड लाइन, जो एक लेफ्ट में रहती है और एक टॉप पे रहती है। तो यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, ये लेंगे रेड लाइन और इस रेड लाइन को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और फिर माउस से बनाएंगे तो लाइन एकदम सीधी बनेगी। जाएंगे और नीचे जाएंगे, बना देंगे। देन इसे यहाँ से पकड़कर नीचे शिफ्ट के साथ ही इसे नीचे ड्रॉ कर लेंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इसे ऊपर कर देते हैं जस्ट। देन हमें करना है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम कर लेंगे कलर। शेप आउटलाइन पर जाके इसे हम कलर कर लेते हैं रेड कलर करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे कर देंगे हम कंट्रोल C से कॉपी, देन कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद एरो बटन से हम इसे क्या कर लेंगे, इसके जस्ट पास में लेके आ जाएंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से शेप्स पे जाएंगे, यहाँ लाइन लेंगे। लाइन लेकर फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लाइन लेने के बाद और लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर अब क्या, टॉप पर शिफ्ट दबा लेंगे। शिफ्ट से एकदम सीधी लाइन जाएगी। देन इसे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट एरो से मैंने इधर कर लिया थोड़ा। देन इसमें कलर कर देंगे रेड कलर करने के बाद इसे क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, देन कंट्रोल V से पेस्ट। फिर एरो से ही हम इसे एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से हमने इधर करा था। यस, एडजस्ट होने के बाद अब हमें जाना है, इतना हो जाने के बाद हमें जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाएंगे हम शेप्स में और फिर जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में। फिर यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ, जो हमें यहाँ पे लिखना है। ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं डेट करके हम शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन प्रेस करेंगे 3 टाइम्स, देन स्लैश लगाएंगे। फिर 3 टाइम्स माइनस वाला बटन शिफ्ट के साथ, फिर स्लैश, फिर शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन 3 टाइम्स। इतना करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लिखेंगे पेज नंबर दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ हो गया पेज नंबर। यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। पेज नंबर लिखा, एंटर करेंगे और शिफ्ट के साथ क्या कर देंगे, ये माइनस वाला बटन प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद हमें इस पूरे को सेलेक्ट करना है। फिर होम पर जाना है। होम पर जाके यहाँ पे कर देना है नो स्पेसिंग करते ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जाकर हमें इसमें कलर कर देना है रेड कलर कर दिया। रेड कलर करके इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। इतना बड़ा करने के बाद बॉक्स जो है फॉर्मेट पे जाएंगे। अब हमें बॉक्स हटाना है तो यहाँ पे जो शेप आउटलाइन है इसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। इस बॉक्स को यहाँ से थोड़ा ऊपर करते हैं पहले। यहाँ पे ऊपर करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, हम शेप आउटलाइन कर देंगे
नो आउटलाइन। तो यहाँ पर हमारा हिंदी पेज रेडी है, देख सकते हैं। नोटबुक का हिंदी पेज इस टाइप से होता है, हमने वैसा ही बना दिया। हम देखेंगे कि MS वर्ड में इंग्लिश नोटबुक पेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पेज लेआउट में जाएंगे और साइज कर लेंगे A4। अभी देख सकते हैं कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पर। तो हम मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ से 0.1 करेंगे, बॉटम करेंगे 0, लेफ्ट 0, राइट 0 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आपके सामने भी ये शो कर रहा है तो यहाँ से कर देंगे इग्नोर करते हैं हमारा जो कर्सर है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। देन अब क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल्स पे जाएंगे और 3 रोज सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। 3 रोज सेलेक्ट कर लिए अपने। देन फिर हमें जाना है लेआउट पे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और हाइट कर देंगे यहाँ से 0। हाइट 0 करने के बाद इसके बीच में क्लिक करेंगे, डिज़ाइंस पे जाएंगे, पेन कलर रेड ले रखा है, रेड ही लेके रखेंगे, रेड। ड्रॉ टेबल्स पे जाएंगे। देन ये पेंसिल आ चुकी है, इस पेंसिल से फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और फोर्थ वाले पे क्लिक करना है। इन 2 लाइंस पे क्लिक करने के बाद फिर से ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर देंगे तो पेंसिल हट जाएगी। इतना करने के बाद हमें जाना है इस पे हम क्लिक करेंगे, ये जो 4 एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं, हमारा ये जो टेबल है सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पे माउस रखेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट, देन एंटर, फिर से पेस्ट, एंटर, पेस्ट। ऐसे हमें ये पेस्ट कर लेना है एक पेज तक। जितने पेज बनाने होंगे हम ऐसे ही बना सकते हैं। पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट। अभी दूसरे वाले पेज में चला गया तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कंट्रोल Z करके इसे एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब हम जाएंगे ऊपर जाने के बाद इस टेबल पे फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसे हम कर देंगे लेआउट में जाके, डिलीट पे जाके डिलीट टेबल कर देंगे। डिलीट हो जाने के बाद हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एंटर करना है 2 टाइम्स। एंटर करने के बाद अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, क्योंकि हमें लेफ्ट में लाइंस चाहिए और टॉप्स पे राइट लाइंस चाहिए। और फिर इंसर्ट में जाके हम शेप्स में ले लेते हैं लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करके हम लाइन बनाएंगे, तब हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाएगी। नीचे तक लेके जाएंगे इसे, नीचे तक जाकर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम जाएंगे शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसका कलर क्या ले लेंगे, रेड कलर लेने के बाद कंट्रोल C करेंगे कॉपी, कंट्रोल V से कर देंगे पेस्ट। फिर एरो से हम इसे ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यस, एडजस्ट करने के बाद अब हमें टॉप पे लाइन चाहिए तो फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, लाइंस लेंगे और शिफ्ट के साथ ही हम ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट के साथ हमने करा ड्रॉ करने के बाद इसे थोड़ा लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट करने के बाद इसमें कलर कौन सा करेंगे, रेड आउटलाइन। देन इस पे कंट्रोल C करते कॉपी, कंट्रोल V करते ही पेस्ट और इसे हम कर लेंगे एडजस्ट एरो बटन से। इसे एडजस्ट कर लिया हमने। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे इंसर्ट पे, शेप्स पे जाएंगे और ये रेक्टेंगल का लास्ट वाला शेप्स ले लेंगे। इस शेप्स को लेने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद शेप फिल में जाके कर लेंगे नो फिल और आउटलाइन कर लेते हैं हम इसकी। आउटलाइन जो है हम इसकी कर लेते हैं ब्लैक और आउटलाइन को थोड़ी जिसकी आउटलाइन की जो थिकनेस है वो थोड़ी हम कम कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हमें जाना है इंसर्ट में और यहाँ से हमें लेना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद इसे
बैक स्पेस से हटाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे शिफ्ट के साथ माइनस बटन 3 टाइम्स, देन ये वाला स्लैश, देन स्पेस के, देन शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन 3 टाइम्स, फिर स्लैश, फिर शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन 3 टाइम्स और फिर एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमें लिखना है पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पर। इतना करने के बाद माइनस बटन, देन यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस बटन क्लिक कर देंगे यहाँ तक, और देन इसे पूरा सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, होम पर जाएंगे और कर देंगे नो स्पेस। नो स्पेस करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लिया और इसे इस बॉक्स के अंदर सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से। देन फॉर्मेट पे जाकर इसकी जो आउटलाइन है उसे कर देंगे हम नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करते ही इसकी जो बॉक्स की आउटलाइन चली जाएगी। देन साइड में क्लिक करके देखेंगे हमारा इंग्लिश का जो नोटबुक पेज है वो रेडी है। हम देखेंगे MS वर्ड में मैथ नोटबुक पेज कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन्स पे जाएंगे, देन फिर जाएंगे हम कस्टम मार्जिन्स पर। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, टॉप को कर लेंगे 0, बॉटम को 0, लेफ्ट को 0 एंड राइट को भी 0। 0 करने के बाद यहाँ पे करेंगे ओके। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे कर देंगे इग्नोर। देन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कर्सर कहाँ आ गया, बिल्कुल कोने पे आ गया है। यहाँ पे फिर हमें जाना है इंसर्ट पे, टेबल्स पे, और यहाँ पे हमें 2 कॉलम सेलेक्ट करने एंड 3 रोज। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना कर्सर रखना है, देन लेआउट में जाना है और इसकी हाइट जो है वो कर देनी है हमें 1, हाइट 1 कर देंगे एंड विड्थ भी 1 कर देंगे। यहाँ से कम करेंगे और इसे कर देंगे 1। इतना करने के बाद इस वाली लाइन को ऐसा साइन आने पर माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे राइट। इस तरीके से राइट में ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेंगे, सॉरी विड्थ नहीं, इनकी हाइट बढ़ानी है। यहाँ से जाके थोड़ी हम हाइट बढ़ा लेंगे, इतनी काफ़ी है। हाइट बढ़ाने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट ही रखना है, फिर स्प्लिट सेल्स में जाना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कर देंगे हम 14। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या करेंगे 14 और एंटर कर देंगे। एंटर करते यहाँ पर 14 कॉलम आ जाएंगी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, क्योंकि हमने दोनों सेलेक्ट किया था। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, कर्सर रखना है यहाँ पर, देन यहाँ से करना है हमें इंसर्ट बिलो। हमें ये इंसर्ट बिलो करना है, क्लिक करेंगे तो ये नीचे बनती रहेगी। इसी प्रकार से हम इंसर्ट बिलो करते चले जाएंगे। यहाँ और जाएंगे इंसर्ट बिलो, देन ये एक पेज तक हो गया है। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद हमें जो ये लेफ्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हमें रेड कलर करना है, वो भी 2 लाइन्स में। तो यहाँ पे डिज़ाइंस पे जाएंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे हम, ये सेकंड वाली लाइन जो कि ये 2 वाली लाइन्स है, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेन कलर क्या कर लेते हैं रेड। रेड करने के बाद जस्ट ये पेंसिल आ जाएगी, इसको हमें यहाँ से लेके इस तरीके से ड्रैग करना है। इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये 2 लाइन्स हो जाएगी, वो भी रेड कलर की। इस तरीके से जस्ट ड्रैग करना है नीचे की तरफ और ड्रैग करेंगे यहाँ तक। इस तरीके से बन गई। फिर हमें इस वाली लाइन को भी ऐसे ही ड्रैग करना है। यस, ड्रैग हो गया। ड्रैग करने के बाद अगर हमें ये पेंसिल हटानी है तो फिर से ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर हम ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल्स में सबसे लास्ट वाला शेप
सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और सेव फिल में जाके इसमें कर लेते हैं हम नो फिल, और सेव आउटलाइन में जाके रेड कर लेंगे। देन इसको कर लेते हैं हम, इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम कर लेते हैं। इतना करने के बाद इंसर्ट में जाना है और हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसे कैंसिल करके यहाँ पे लिखेंगे डेट लिखेंगे, माइनस बटन, शिफ्ट के साथ माइनस बटन दबाएंगे 3 टाइम्स, स्लैश, शिफ्ट के साथ माइनस बटन 3 टाइम्स, स्लैश, और फिर से शिफ्ट के साथ माइनस बटन 3 टाइम्स, एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेज लिख के माइनस बटन, फिर शिफ्ट के साथ माइनस बटन लगा देंगे और जस्ट इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग करने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसे हम रखेंगे इस बॉक्स में इस तरीके से, और इसे सेलेक्ट करके हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से रेड कर लेते हैं, रेड कर लिया। अब हमें ये वाला बॉक्स हटाना है ब्लैक वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर सेव आउटलाइन से जाकर यहाँ कर देंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करते ही लाइन हट जाएगी और यहाँ पे हमारा मैथ का नोटबुक पेज बिल्कुल रेडी है।